हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं बाइलरी स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, तो बाइलरी स्ट्रक्चर यानी जो हमारा बाइल ट्री है, ये पूरा बाइल डक्ट, इसी को हम बाइलरी स्ट्रक्चर में बात करेंगे कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, हम यहाँ पे पहले एनाटॉमी की बात कर लें तो देखिए ये जो है हमारी पेनक्रियाज है। ठीक है, और ये हेड ऑफ द पेनक्रियाज है, ये नेक ऑफ द पेनक्रियाज है और ये बॉडी ऑफ द पेनक्रियाज है। ठीक है, ये पेनक्रियाज हो गई। और ये देखिए ये ऊपर लीवर है पूरा, ठीक, लीवर। और लीवर के बाद ये देखिए ये जो है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है और ये राइट हिपैटिक डक्ट। ठीक है, और ये दोनों मिलके कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाई। और कॉमन हिपैटिक डक्ट इधर से, ये देखिए ये सिस्टिक डक्ट इधर से आई, ये गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर के बाद ये सिस्टिक डक्ट आई। और सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट ये मिल के कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन की। और ये कॉमन बाइल डक्ट देखिए इस तरह से ड्यूडेनम के पीछे से ये चला गया यहाँ पे। और ये देखिए ये पेनक्रियाटिक डक्ट है और ये कॉमन बाइल डक्ट है, ये दोनों मिल के यहाँ पे एम्पुला ऑफ वेटर प्रेजेंट होता है और इसके जरिए ये यहाँ ड्यूडेनम में ये आ जाती है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, यहाँ पे जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। तो ये तो इसकी एनाटॉमी हो गई। और इसमें होता क्या है तो देखिए बताया गया सबसे पहले, कॉलिएंजियोग्राफी शोज फिलिंग डिफेक्ट इन गॉल ब्लैडर एंड कॉमन बाइल डक्ट। तो कॉलिएंजियोग्राफी जब हम करते हैं ना, कॉलिएंजियोग्राफी क्या होता है, टेस्टिंग होती है हिसाब से। इसमें दो तरह से हम करते हैं, एक तो होता है MRCP, दूसरा होता है ERCP। देखिए हम यहाँ बना रखे हैं MRCP और ERCP। ठीक है, और इसमें फ़र्क क्या होता है तो अभी हम बताएं कि जब अगर गॉल ब्लैडर है ना, गॉल ब्लैडर में हमको सस्पेक्टेड होता है कि स्टोन है, तो गॉल ब्लैडर में कोई भी इन्फ्लामेशन है, कुछ भी है, स्टोन है, हमको अगर सस्पेक्ट है, तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जब हम करते हैं तो USG होता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड गॉल ब्लैडर में। ठीक है, गॉल ब्लैडर विजुअलाइज हो जाता है आसानी से अल्ट्रासाउंड में, इस वजह से गॉल ब्लैडर में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अल्ट्रासाउंड होता है। लेकिन ये जो बाइल ट्री है ना, कॉमन बाइल डक्ट, या इसी तरीके से ये एम्पुला ऑफ वेटर, यहाँ ये सब जो है अल्ट्रासाउंड में विजुअल नहीं होता। ठीक है, USG में ये विजुअलाइज अच्छे से नहीं होता है, इस वजह से अल्ट्रासाउंड इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस नहीं होती है। इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की हम बात करें तो MRCP होती है। ठीक है, अब MRCP क्या होती है तो देखिए कोलिंजियोग्राफी के दो टाइप होते हैं MRCP। तो ये MRCP क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलिंजियो पेनक्रियाटोग्राफी। ठीक है, तो इसमें MRI का ही टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, MRI के टेक्निक के जरिए हम ये जो हमारे कॉमन बाइल डक्ट है और पेनक्रियाज है ना, इसको अच्छे से हम देखते हैं। ठीक है, तो इसके जरिए इसकी इमेज क्रिएट की जाती है और इसको देखा जाता है। तो ये हो गया हमारा MRCP, इसी को हम बोलते हैं कॉलिंजियोग्राफी। ठीक है, कॉलिंजियोग्राफी का एक टाइप हो गया MRCP, जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ऑफ बाइल डक्ट या पेनक्रियाज में अगर हमको ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह या इन्फ्लामेशन देखना है तब। और ये देखिए ERCP क्या होता है तो ERCP का फुल फॉर्म में देखिए एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिंजियो पेनक्रियाटोग्राफी। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या होगा, इसमें एंडोस्कोप इस्तेमाल होगा और रेट्रोग्रेड ये होगा। ठीक है, तो रेट्रोग्रेड क्या होगा तो जैसे है यहाँ से हम जो है यहाँ से एंडोस्कोप डालेंगे। ठीक है, एंडोस्कोपी करेंगे तो एंडोस्कोप जब हम डालेंगे ना तो ये स्टमक में आएगा, स्टमक से ये आएगा ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम से ये एंडोस्कोप यहाँ आएगा एम्पुला ऑफ वेटर पे, फिर यहाँ से ये एंटर होगा इसमें। ठीक है, पेनक्रियाटिक डक्ट में या कॉमन बाइल डक्ट में। फिर यहाँ पे जाके हम डाई को एक छोड़ेंगे, और जब डाई छोड़ेंगे ना तो देखिए यहाँ पे ये डाई आएगी जिससे विजुलाइज होगा। ठीक, तो ये देखिए ये हमारा MRCP है। MRCP में हम देखिए ये एंडोस्कोप इधर से आया। ठीक है, और यहाँ से फिर एम्पुला ऑफ वेटर पे ये डाई छोड़ी गई और उससे ये चीज़ विजुलाइज होगी। ठीक, तो हमारे MRCP और ERCP में फ़र्क हमको समझ में आना चाहिए कि MRCP में हमको MRI टेक्निक के जरिए हम करते हैं और ये नॉन इन्वेजिव होती है। ठीक है, फुल्ली नॉन इन्वेजिव होती है, और ये जो होती है ये पार्शियल इन्वेजिव होती है। ठीक है, ERCP। लेकिन ये MRCP जो होती है ना, ये ओनली डायग्नोस्टिक होती है, सिर्फ इसमें हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि इसमें क्या परेशानी है। ठीक है, लेकिन ERCP में क्या होता है कि हम डायग्नोसिस भी करते हैं और साथ साथ इससे हम थेराप्यूटिक यूज़ भी करते हैं, यानी ट्रीटमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ब्लॉकेज वगैरह है, गाल स्टोन है, तो इसको हम इसी एंडोस्कोपिक उससे रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ERCP जो होती है ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस नहीं होती, क्योंकि ये इन्वेजिव होती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होती है बाइलियरी में, ये MRCP होती है। लेकिन अगर MRCP से हम कंफर्म कर ले रहे हैं, हमको कंफर्म हो जा रहा है, तो फिर हम ERCP करते हैं। ERCP हमारे लिए और ज़्यादा परफेक्ट रिजल्ट देता है, इस वजह से कि इसमें आगे कैमरा लगा रहता है, और फिर कैमरे के जरिए यहाँ पे हम इसकी हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग भी देख लेते हैं, बायोप्सी, और अगर कुछ ऐसा है जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं उसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम MRCP करेंगे फिर ERCP करेंगे। और यहाँ पे वही शॉर्ट में बताया गया कि कॉलिंजियोग्राफी, चाहे वो ERCP हो या MRCP, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलिंजियो पेनक्रियाटोग्राफी, तो इसमें हम ये करेंगे। और कॉमन बाइल डक्ट और गॉल ब्लैडर में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गॉल ब्लैडर के लिए अल्ट्रासाउंड ही हमारा जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, और बाइल डक्ट के लिए तो हमारा MRCP है। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलिंजियो पेनक्रियाटोग्राफी, क्योंकि अल्ट्रासाउंड वगैरह इसमें बाइल डक्ट में नहीं काम आता है, वो विजुलाइज नहीं कर पाता है।
तो ये हो गया हमारी पहली लाइन। और उसके बाद फिर देखिए बताया गाल स्टोन दैट रीच द कन्फ्लुएंस ऑफ द कॉमन बाइल एंड पेनक्रियाटिक डक्ट एट द एम्पल ऑफ वेटर कैन ब्लॉक बोथ द कॉमन बाइल एंड पेनक्रियाटिक डक्ट डबल डक्ट साइन कॉजिंग बोथ कोलेंजाइटिस एंड पेनक्रियाटाइटिस रिस्पेक्टिवली। तो देखिए इस पूरी लाइन में बताया गया कि गॉल स्टोन जो होता है, जब गॉल स्टोन यहाँ से निकलेगा ना और आके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब ब्लॉकेज करेगा ना, तो जब यहाँ पे ब्लॉकेज करेगा तो एम्पल ऑफ वेटर ये है, एम्पल ऑफ वेटर जब ब्लॉकेज किया तो इसकी वजह से ये हमारी पेनक्रियाटिक डक्ट और ये कॉमन बाइल डक्ट ये दोनों ब्लॉकेज हो जाएगी, ठीक है। इसी वजह से हमको डबल डक्ट साइन देखने को मिलेगा, ये हो गया। और जब दोनों ब्लॉक हो जाएंगी तो वही है कॉजिंग बोथ कोलेंजाइटिस, तो कोलेंजाइटिस भी कॉज करेगी, ठीक है। ये कोलेंजाइटिस यहाँ भी देखने को मिलेगा और पेनक्रियाटिक डक्ट भी ब्लॉक है, इस वजह से पेनक्रियाटाइटिस भी देखने को मिलेगा। तो वही बताया गया कि गॉल स्टोन दैट रीचेस द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट, अगर कॉमन बाइल डक्ट पे आ गया एंड पेनक्रियाटिक डक्ट एट द एम्पल ऑफ वेटर यहाँ पे अगर आ गया तो ये कॉज करेगा डबल डक्ट साइन, क्योंकि ये कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट दोनों को ब्लॉक कर देगा और इसी वजह से हमको कोलेंजाइटिस और पेनक्रियाटाइटिस दोनों देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ट्यूमर की बात की जा रही है यहाँ पे, पेनक्रियाज के हेड में अगर ट्यूमर हो रहा है तो ये ट्यूमर डेट अराइजेज इन हेड ऑफ पेनक्रियाज, अगर हेड ऑफ पेनक्रियाज में ट्यूमर हो रहा है ना, और यूजुअली ये डक्टल एडिनोकार्सिनोमा होता है, ठीक है। डक्टल एडिनोकार्सिनोमा अगर यहाँ हो रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट, तो कॉमन बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा जिसकी वजह से इनलार्ज नॉन टेंडर गॉल ब्लैडर विद जॉइंटिस, तो ये जब यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगा ना तो ये बाइल इधर फ्लो नहीं हो पाएगा, जब बाइल इधर फ्लो नहीं होगा तो ये इनलार्ज नॉन टेंडर गॉल ब्लैडर हमको देखने को मिलेगा। और ये जो होगा जब इधर बाइल का फ्लो नहीं होगा इस वजह से जॉइंटिस भी देखने को मिलेगी और इसी को हम बोलते हैं कॉरवाइजियर साइन, ठीक है। तो ये कॉरवाइजियर साइन क्या होता है कि यहाँ पे हमको इनलार्ज गॉल ब्लैडर देखने को मिलता है और लेकिन गॉल ब्लैडर में कोई पेन नहीं होता, इसी को हम बोलते हैं कॉरवाइजियर साइन। तो ये हमको पेनक्रियाटिक हेड के ट्यूमर की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ब्लॉकेज हो जाता है, इसकी वजह से हमको इनलार्ज गॉल ब्लैडर देखने को मिलता है जो कि नॉन टेंडर होता है और इसमें जॉइंटिस होगी ही और इसी को हम कॉरवाइजर साइन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा बाइलरी स्ट्रक्चर। तो बाइलरी स्ट्रक्चर में हम बात की कि कोलिंजियोग्राफी जो है ये बाइल ट्रीड होता है, इसमें कोलिंजियोग्राफी ये हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है, वो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कोलिंजियोग्राफी में कौन सी होती है, MRCP, ठीक है, क्योंकि ये नॉन इन्वेसिव होती है और इसमें मैग्नेटिक रेजोनेंस का ही हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, MRI वाली टेक्निक का। जबकि ERCP होती है हम बाद में उसको करते हैं और ERCP के ज़रिए हम यहाँ पे थेरापेटिक यूज़ भी करते हैं। तो देखिए ये हमारा MRCP है और ये ERCP है, ठीक। और उसके बाद फिर हम बात किए कि अगर गॉल स्टोन है यहाँ पे और एक गॉल स्टोन एम्पुला ऑफ द वेटर पे पहुँच जाता है तो ये कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट दोनों को ब्लॉक कर देगा यहाँ पे आके। जब यहाँ पे ब्लॉक कर देगा तो ये भी ब्लॉक हो जाएगी, ये भी ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से हमको डबल डक्ट साइन देखने को मिलेगा। और जब डबल डक्ट साइन देखने को मिलेगा तो यहाँ पे हमको कोलेंजाइटिस देखने को मिलेगा, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट में इन्फ्लामेशन होगा और यहाँ पे पेनक्रियाटाइटिस देखने को मिलेगा, ठीक। और अगर पेनक्रियाटिक हेड का ट्यूमर है और मोस्टली ये डक्टल एडिनोकार्सिनोमा होता है तो इसकी वजह से ये गॉल ब्लैडर की साइज़ बड़ी हो जाएगी, तो ये कि इनलार्ज गॉल ब्लैडर देखने को मिलेगा और ये नॉन टेंडर होगा और जॉइंटिस भी देखने को मिलेगी और इसी को हम कॉरवाइजियर साइन बोलते हैं, ठीक।